आपने कहीं भी इस तरह का होली का कुंड नहीं देखा होगा जिस तरह से का होली का कुंड हमने बंचारी गाँव में बनाया है। चाहे क्रिकेट की पिच की बात रही हो, हरियाणा लेवल का एक बंचारी गाँव में बच्चों के लिए वॉलीबॉल का ग्राउंड बना के दिया। हमने बच्चों को सबसे अच्छा कबड्डी का ग्राउंड अभी रोड के साथ में 100 फुट के तिरंगा लगा हुआ है, उसके नीचे बच्चे बंचारी गाँव के अंदर इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन है, जो नशा जो प्रॉपर तरीके से चल रहा था, दारू, सुल्फा, स्मैक, अश्वमेध सूखा नशा है। और इसी के साथ में एक नशा और भी है, सबसे बड़ा नशा है आज के टाइम में मोबाइल का। बच्चों के लिए ये एक सीताराम सरपंच ने 3 साल में कर दिखाया कमाल। जैसा नाम वैसा काम, सीताराम सरपंच है जिनका नाम। सरपंच सीताराम ने 3 साल में बदली बंचारी गांव की तस्वीर और तकदीर। युवाओं को खेलों से जोड़ा और नशे पर कसा शिकंजा। विकास की कहानी में पहुंचे हैं पलवल जिले के ग्राम बंचारी के अंदर। बंचारी गांव दाऊजी की नगरी व ब्रिज क्षेत्र से जुड़ा गांव है, बड़ा गांव है बंचारी। तो हमारे साथ मौजूद है ग्राम पंचायत बंचारी के सरपंच सीताराम सरपंच। लोगों की कहानी रहती है कि जैसा नाम और वैसा काम, जिनका नाम है सीताराम। जानेंगे कि 3 साल के कार्यकाल में किस तरीके के कार्य ग्राम बंचारी के अंदर कराए। सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कर। देखिए, पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने सभी श्रोताओं से जो आज हमारी जो आपसे चर्चा होगी वो सबको सुनेंगे। मैं सभी को राम-राम करता हूँ। गाँव बंचारी की तरफ से मैं सीताराम सरपंच। बताइए। सरपंच साहब, यदि मैं बात करूं, देखिए सभी ग्राम पंचायतों के 3 साल कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। यदि 3 साल के कार्यकाल को लेकर के बात करें तो किस तरीके के विकास कार्य अपने गांव के अंदर कराए, और यदि मैं बात करूं कि आपका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य था? कि राजनीति करने नहीं आए हम गाँव में काम करने के लिए आए थे। हमने गाँव वालों से पहले वादा यही किया था कि हम जब ये सरपंची के मन बना तो ये इसलिए बना था कि गाँव में पंचायतें लगभग कार्य उस तरह से नहीं कर रही थी जो हमें चाहिए था। आने का मतलब यही था कि हमें अपने गाँव के लिए कुछ अच्छा करके दें, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, खेल के मैदानों को देखते हुए उनको अच्छे से बनाएँ, बच्चों को खेलें और खिलाएँ। इन सब चीज़ों को लेके मैं सरपंची अपना पद पे आया, गाँव ने मेरे को मौका दिया और मेरे को सरपंच बनाया। उस तरह से हम लगातार 3 साल से अपने गाँव के लिए कार्य कर रहे हैं। जब आप सरपंच बने तो सबसे पहले कार्य क्या कराया गांव के अंदर? देखिए, सरपंच बना था सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पे सबसे पहले होलिका दहन कुंड होता है जो कि हर गाँव में त्योहार को बड़े अच्छे से मनाया जाता है। होली का त्योहार ऐसा है जिसको अभी तक आपने जगह-जगह आप भी जाते हो, लोगों से आप बात भी करते हो। आपने कहीं भी इस तरह का होली का कुंड नहीं देखा होगा जिस तरह से का होली का कुंड हमने बंचारी गाँव में बनाया है। होली के एक जगह को पर्टिकुलर जगह होती है, उसपे एक ही दिन लोग अपना ईंधन डालते हैं, माताएँ जाती हैं उस जगह को पूजती हैं, उस जगह को बाद में 364 दिन उस जगह पे गंदगियाँ फैलाई जाती हैं। जब वो जगह पूजनीय है तो उसे पूजनीय का रूप दीजिए। होली का कुंड बनाने का कार्य जो ग्राम पंचायत ने किया, आज बंचारी में खड़ा हुआ है, अभी आप जाकर के देख सकते हो। होली का कुंड को एक मंदिर जैसे बनाया है। उससे हमें 2 चीज़ों के फ़ायदा हुए कि एक तो आकृति मिल गई, उसे पूजने का स्थान फिक्स हो गया, वहाँ पे गंदगी नहीं फैलती। दूसरा ये कि हमने जब कुंड बनाया तो अपनी माता-बहनों से इस चीज़ की अपील की पूरी अपना ग्राम पंचायत ने कि माताएँ पहले क्या था कि गोबर से बनी हुई बरूली लेके आती थी, हल्दी लेके आती थी, चावल लेके आती थी पूजने के लिए। हमने सिर्फ़ इतना आग्रह किया कि माताएँ का सभी के सभी मिलके थोड़ी-थोड़ी सामग्री 100-100 ग्राम सामग्री अपने साथ लेके आएँ और जब होलिका दहन होता है तो 100-100 ग्राम से 22,000 की आबादी का बंचारी गाँव है, 100-100 ग्राम जब हर जो हमारी माताएँ-बहनें जो सामग्री ला रही हैं, उसे उस पे डाल के जाती है और शाम के टाइम जब होलिका दहन होता है, उसकी उठी सुगंध इतना वातावरण शुद्ध होता है कि अब वो बंचारी गाँव का एक होली पूजन का सिस्टम सबसे अलग है। ऐसा आपको किसी गाँव में देखने के लिए नहीं मिलेगा, जैसे बंचारी में होलिका दहन होता है। साहब, यदि मैं बात करूं, दाऊजी की नगरी कहा जाता है बंचारी गांव, ब्रिज से जुड़ा हुआ गांव है बंचारी गांव। किस तरीके का ऐसा इतिहास बंचारी गांव का रहा था? देखिए, बंचारी गाँव का बहुत पुराना इतिहास है। जी। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि 800 से 900 साल साढ़े 800-900 साल के लगभग बंचारी गाँव को बसे हुए हो गया। दाऊ जी में महाराज की नगरी बताया जाता है। महाभारत काल में जब युद्ध हुआ था, तो उस टाइम में जब दाऊ जी महाराज ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, तो वो बिरज 84 कोस की परिक्रमा पे चले गए थे। तो बिरज 84 परिक्रमा जब वो दाऊ जी महाराज कर रहे थे, तो बंचारी गाँव में ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था। उस जगह को जिस जगह पे महाराज अपना दाऊ जी महाराज हमारे अपना ठहरे थे, उस जगह पे उस मढ़ को लोगों ने वहाँ पे पूजा के आस्था से पूजना शुरू कर दिया और फिर दाऊ जी महाराज का मंदिर जयपुर के महाराज मान हुए थे, जिन्होंने हमारे वो उस जिस जगह को लोग पूजते थे, उस जगह पे एक छोटा-सा मंदिर बनाने का कार्य किया। जब तक राजा मान रहे, तब तक बंचारी गाँव में एक मंदिर की पूजा-पाठ और उसके जो
दीप जलाने तक की सामग्री राजा मान की तरफ से जयपुर से हमारे गांव में आती थी। और तब से लेकर आज तक उस दाऊ जी महाराज के मंदिर को लगातार हमारे 24 ही गाँव के सभी गाँवों में छोटी-छोटी ज़मीनें दी और आज भी दाऊ जी महाराज को उसी श्रद्धा भावना से पूजा जाता है। और ये भी सिद्ध है कि दाऊ जी महाराज से अगर दिल से कोई मन्नत माँगे, तो दाऊ जी महाराज 100% उनकी मन्नतें पूरी करते हैं। अब बात करेंगे 3 साल के कार्यकाल को लेकर के। जैसा कि आपने बताया कि जब मैं सरपंच बना तो सबसे पहले जो कार्य किया वो होलिका कुंड को लेकर के किया। यदि मैं बात करूँ, देखिए आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए किस तरीके का कार्य ग्राम पंचायत के अंदर आपने किया? देखिए, बंचारी में युवाओं को लेके ही मैं आया था, युवाओं की सोच बन के आया था। जो युवाओं को चाहिए वो मैं सब अपने 3 साल के कार्यकाल में कर रहा हूँ। मैं बात कब उस चीज़ पे नहीं करूँगा कि मैंने गलियाँ बनाई, सड़कें बनाई, नहीं। मैं बात करूँगा जिस तथ्य के लिए मैं सरपंच बना था, उस पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैंने बच्चों का देखा था कि जब मैं अपनी यंग अवस्था में था, तो मैं सोचता था कि यार ये आज मेरे को अगर ये इस चीज़ की सपोर्ट मिलती, तो मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी बनता। लेकिन वो दौर ही ऐसा था कि एक टेनिस की बॉल लेने के लिए ₹25 की बॉल आती थी, उसे भी लेने के लिए हमें कलेक्शन करना पड़ता था। तो वो सब चीज़ दिल में एक टीस बन के रह गया कि उस टाइम अगर मिलता तो हम भी कुछ बनते। लेकिन वो सब चीज़ हमने पीछे की तरफ छोड़ करके आगे सोचना शुरू किया। आज बंचारी गाँव की हम बात करें, तो बंचारी गाँव में आज चाहे क्रिकेट की पिच की बात रही हो, सिंथेटिक ट्रैक जो 9 करोड़ 68 लाख रुपए से हमने सरकार से पास कराया, वो बहुत जल्द बंचारी गांव में बनने जा रहा है। सिंथेटिक ट्रैक की बात करें, वॉलीबॉल की बात करें, जो कि मेरा गांव का सबसे प्रसिद्ध जो गेम है, वो अपना हमारे गांव बंचारी का वॉलीबॉल है। आज वॉलीबॉल में मैं हरियाणा लेवल की बात करता हूँ, ये गांव की बात नहीं करूंगा। हरियाणा लेवल में अगर बंचारी जैसा ग्राउंड वॉलीबॉल का हो, तो आप हमें आगे बताना कि सरपंच साहब इस ग्राउंड में ये कमी रही है। हमने हरियाणा लेवल का एक बंचारी गांव में बच्चों के लिए वॉलीबॉल का ग्राउंड बना के दिया। उसके सामने 100 फुट लंबी टीन सेट डाल के दी, ताकि बच्चे वहां कपड़े बदल सकें, आराम से अपना बैठ सकें और अपने बच्चों का मैच देख सकें। अब बात करेंगे हम क्रिकेट की हो गई, वॉलीबॉल की हो गई। 2 ग्राउंड हमारे मजबूती से आज भी बच्चे उस पे खेल रहे हैं जाके। उसके बाद आता है कबड्डी। हम सुनते थे कि हमारे बंचारी गांव के बुजुर्ग पहले कबड्डी बहुत खेलते थे, लेकिन किन कारणों से वो कबड्डी बीच में गांव में से अपना बिल्कुल लुप्त हो गई थी। आज बंचारी गांव में जब हमारी पंचायत बनी, हमने बच्चों को सबसे अच्छा कबड्डी का ग्राउंड, अभी रोड के साथ में 100 फुट के तिरंगा लगा हुआ है, उसके नीचे बच्चे अपना कबड्डी खेलते हैं। आप कभी भी आके उनसे बच्चों से आके इंटरव्यू लीजिए। बच्चों को इतना अच्छा ग्राउंड बना के दिया है कि आज बंचारी गांव में 80 से 90 बच्चे हैं जो लगातार वहां पे प्रैक्टिस करते रहते हैं। जिनमें अब देखो ताज्जुब की बात है, बेटा तो हर किसी का खेल लेता है, लेकिन उनके साथ में बेटियां खेल रही हैं। मैं तो धन्यवाद करता हूं उन माँ बापों का भी जो अपनी बेटियों को कबड्डी के लिए भेज रहे हैं। आज बेटियां भी हमारे गांव में कबड्डी खेल रही हैं, बेटे भी बराबर में कबड्डी खेल रहे हैं। उनको मैदान दिया। उसके बाद में पहले आउटडोर था, अब कबड्डी के मैदान को इंडोर स्टेडियम में बदलने का काम हमारी ग्राम पंचायत ने किया। आज बंचारी गांव में कबड्डी का मैदान इंडोर है। फिर बात करते हैं कि बैडमिंटन, जो कि बैडमिंटन पहले कभी सड़कों पे खेल लिया करते थे, नॉर्मली जैसे सर्दी आई बैडमिंटन के पैड ले और अपना खेलना शुरू कर दिया। नहीं, आज बंचारी गांव के अंदर इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन है, जो कि आज बच्चे खेल रहे हैं। और सौभाग्य की बात देखिए, आज भी उसमें बच्चों का टूर्नामेंट चल रहा है। तो पिछले संडे को भी टूर्नामेंट हुआ था, आज भी टूर्नामेंट है। और एक बंचारी गांव नहीं खेल रहा है, हमारे लगता हुआ पड़ोसी शहर होडल है, होडल से बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं सुबह शाम के, वहां पे अपना बैडमिंटन खेलते हैं। बैडमिंटन हो गया, कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट के लिए पिच हो गई, उसके साथ में सिंथेटिक ट्रैक हो गया। अब देखिए आज हमारे बादाम कोच साहब थे पहले, उनके बेटा अशोक कुमार हमारे डीप साहब हैं, उन्होंने लगातार बच्चों को, बंचारी गांव ने आसपास के बच्चों को भी बॉक्सिंग के लिए आगे की तरफ बढ़ाया है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि उनकी वहां पे बॉक्सिंग सीखे हैं, डिस्ट्रिक्ट खेले हैं, नेशनल खेले हैं, और इंटरनेशनली बच्चे 1-2 उनका अपनी अभी सिलेक्शन हुआ है। और उसी के साथ साथ बच्चे जॉब भी पा रहे हैं। कबड्डी से भी बच्चे नेशनल, बेटियां हमारी नेशनल खेल के आई हैं, अभी कैंप से आई थी। 2 बेटियों का सिलेक्शन हुआ था, बेटों को भी सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा नहीं है, आज बंचारी गांव की बात करें, स्पोर्ट्स के मैदान में हमने खुले मन से हर बार यही बोला है कि स्पोर्ट्स के मामले में बच्चों को जो भी गेम खेलना हो, चाहे कितना ही महंगा हो, सारे गेम खिलाने के लिए हमारी ग्राम पंचायत तैयार है। और हर मैदान को बनाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। बरसात आती है, मैदान खराब हो जाते हैं, लेकिन हम फिर भी बराबर में हर एक मैदान को बराबर मेंटेन कर रहे हैं। दर्शकों, आपने सुना, यदि खेलों को लेकर के बात करें तो विशेष जोर दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत बंचारी के सरपंच सीताराम जी खेलों को लेकर के विशेष जोर अपने गांव के अंदर दे रहे हैं। यदि मैं बात करूं हरियाणा लेवल का जो वॉलीबॉल
मैदान है वो ग्राम बंचारी के अंदर है। यदि आप उसके दर्शन करने चाहते हैं तो ग्राम पंचायत बंचारी के अंदर आए। यदि देखिए सरपंच साहब मैं बात करूं, हरियाणा की कहावत होती थी कि दूध दही का खाना और ऐसा हमारा हरियाणा। आप खेलों को लेकर के जोर दे रहे हैं। आज का युवा नशे की ओर अग्रसर है, उसको लेकर के आप क्या कहोगे? देखिए नशा कब करता है? जी। बच्चा एक नशे अब 2 हैं। नशा हम एक नहीं कहेंगे, नशे भी 2 हैं। एक तो नशा जो प्रॉपर तरीके से चल रहा था दारू, सुल्फा, स्मैक स्मैक सूखा नशा है। और इसी के साथ में एक नशा और भी है। सबसे बड़ा नशा है आज के टाइम में मोबाइल का। जी। बच्चों के लिए ये एक नशा है और बच्चों को इस चीज़ से कैसे दूर करें? हमारी पंचायत की यही सिर्फ़ सोच रही थी कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, नशे से दूर रखें। वही तो टाइम होता है नशे का, शाम का टाइम, सुबह-शाम का और वही टाइम होता है खेलने का। बच्चा जब ग्राउंड पर रहेगा, 2 ढाई घंटे ग्राउंड पे बिताएगा, वो आने के बाद में नशे की तरफ नहीं जाएगा, वो खा पी के सोने की तरफ जाएगा। जो बच्चे लगातार अपना पढ़ाई पे भी अपना जो बिल्कुल फ़ोकस लगाए हुए हैं कि हमें पढ़ना है और आगे टेस्ट पास करना है क्योंकि आज हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि जो बच्चा पढ़ेगा वही अपना नौकरी लगेगा क्योंकि सिफारिश तो नाम की चीज़ कहीं अभी अब रही नहीं। तो बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ अगर खेलें तो माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। वो 2 घंटे कम से कम ग्राउंड पे गए, मोबाइल से दूर हो गए। मोबाइल से शांति मिली, नशे से शांति मिली, बच्चे खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे। बीच में क्या हुआ था बंचारी गाँव का जो थोड़ा-सा भविष्य बच्चों का गड़बड़ा गया था, वो नशे की तरफ से बच्चे चले गए थे। लेकिन अब मैं आपको इस चीज़ का मैं आपको देखने के लिए अब आपको प्रत्यक्ष दे आकर के देखिए बीते पिछले 5 साल में बच्चों का ग्राफ खेल की तरफ बढ़ा है और जो नशे की तरफ गए थे बच्चे उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे-तैसे उनको वापस लाएँ। जब सरपंच बचे जब हम गाँव बस्ती ने आशीर्वाद दिया, सरपंच बने, तो सबसे पहले हमने जो कार्य एक और भी किया था, नशे पे प्रहार किया था। बंचारी गाँव की हर दुकान पे दारू मिलती थी पहले। सुल्पा गाँव के अंदर बिकता था। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल उसे बंद करने में कामयाब रहा, नहीं। लेकिन मैं कम से कम 80% कामयाब हूँ क्योंकि आज खुलेआम कोई दुकान पे दारू नहीं बेच जी। सकता, खुलेआम कोई सुल्पा नहीं बेच सकता। अब देखिए जब बंसी लाल जी ने अपना हरियाणा में दारू बंद करी थी, तो वो भी 100% बंद नहीं कर पाए थे। मैंने फिर भी अपना एफर्ट किया, बुराइयाँ भी ली और गाँव में लगातार इस चीज़ का आज भी संघर्ष चल रहा है कि जो भी हमें पता लगता है कि भैया फलाना आदमी दारू दुकान बेच रहा है, हम उसे पकड़वाने का काम करते हैं। जी। चाहे लोग हमें जी भर के बुराई हमें दें और आने वाले टाइम में वो हमें वोट दें या ना दें, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरा जो संकल्प है वो सीधा ये है कि मैं गाँव के अंदर दारू, सुल्पा, स्मैक नहीं बिकने दूँगा और आज भी इस चीज़ पे लड़ाई है, पहले भी मेरी लड़ाई इसी चीज़ पे थी और हमेशा रहेगी बच्चों को सुधारना, बच्चों को खेल की तरफ ले जाना, ये मेरा संकल्प है, बच्चों को खेल का सामान ला के देना और नशे की तरफ तो मैं बिल्कुल भी ना तो मैं जाता हूँ, ना ही मैं किसी को जाने दूँगा। मेरा संकल्प है इस चीज़ का और मैं माँ-बापों को यही आग्रह करूँगा कि बच्चों को खेल की तरफ लाइए ताकि बच्चे नशे से बचेंगे। नशा क्या है? नशा पूरा-पूरा नस्ल को खराब कर देता है। नशा तो बहुत बुरी चीज़ है। और ग्राम पंचायतों के सरपंचों को सीताराम सरपंच बंचारी से सीख लेनी चाहिए। अपने गाँव के अंदर 80% नशा को रोकने का काम इन्होंने किया है और नशा पर पूरी तरह से रोकथाम अपने गाँव के अंदर कर रहे हैं। और जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, वो ग्राम पंचायत बंचारी के सरपंच सीताराम सरपंच पर ज़रूर कॉल करें। उनसे लें कि किस तरीके से नशा को रोका जा सकता है। सरपंच साहब यदि मैं बात करूँ, सरकार नारा दे रही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यदि मैं बात करूँ महिला और बेटियों की सुरक्षा के लिए किस तरीके से आपने कदम उठाए अपने गाँव के अंदर? देखिए, अब हमने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सबसे पहले अपने गाँव बस्ती में पहले मैंने जब सरपंच नहीं था, तो पहले मैंने मेन 5-6 चौराहों पे कैमरा लगाने का कार्य किया था। जब उनका मैंने अपना फ़ायदा देखा कि जहाँ पे कैमरा लगे हुए थे, वहाँ पे लोगों की जो गलत एक्टिविटी है, वो वहाँ पे बंद हो गई थी। फिर जैसे ही हमारी पंचायत बनी, पंचायत बनने के बाद में हमने सबसे पहले गाँव के हर चौराहे को अ, एक डिजिटल कैमरे से कवर किया। इसने अच्छे से कवर किया कि मैं आपको एक छोटी-सी कहावत बताऊँ कि एक बार अपना मथुरा जिले में से एक बदमाश भागा था और वो भागते-भागते पुलिस जब भागते उसके पीछे आ रही थी, वो जैसे ही बंचारी गाँव में एंटर कर गया था। जब बंचारी गाँव में उस बदमाश ने एंट्री ली, तो पुलिस हताश हो गई थी इतने बड़े गाँव में एक एक आदमी को कैसे अपना ढूँढेंगे। तो उनको फिर बताया गया उन्होंने कि भैया कैमरा के माध्यम से इसको आप पकड़ सकते हो। तो मथुरा के जो पुलिस थे, इंस्पेक्टर साहब थे, उनका नाम शायद बीरेंद्र सिंह था। वो आए और आके यहाँ पे बैठे और उनका अपना ऑल स्टाफ था। तो उन्होंने बोला सरपंच साहब आपके कैमरा लगे हुए हैं और ऐसे-ऐसे एक गाँव में बदमाश ने एंट्री की है, वो हमें देखना है। उनको बड़ी शांति से बिठाया। हर एक सेटअप बॉक्स को निकाल करके ये इसी पे जहाँ में आप अब बैठे हो, यहीं पे उसको ये बता दिया था कि गाँव में बदमाश इतने बजे तो घुसा था और इतने बजे वो वहाँ से बाहर निकल गया। उनको घुसने से लेकर बाहर निकलने तक की हमने
पूरी वीडियो दिखाई। इससे क्या होता है कि आज जो हाँ बंचारी गाँव में पहले चोरियाँ होती थी, जी। अब जब से कैमरे लगे हैं, बंचारी गाँव में ना तो चोरी होती है, बहन-बेटी हमारी बिल्कुल सुरक्षित है क्योंकि कोई भी आदमी गंदी हरकत करने से पहले 100 बार सोचता है कहीं तू कैमरे में तो नहीं आ जाएगा। जी। इसी तरह से फिर 1-2 3 गलियाँ ऐसी थी, थोड़ी सटक थी, तो वहाँ पे लगातार चोरियाँ हो रही थी। तो उनके लिए फिर क्या किया कि एक कैमरे में एक अलग ना अपना वैरायटी कैमरा आता है। उसमें क्या था कि उस वो कैमरा अगर आप बिल्ली भी निकल के जा रही है तब भी वो हूटर मारता है। जी। तो हमने 5-6 जगह वो कैमरा लगवाए। उन सबको लगाने से आज गाँव में इतना सेफ्टी और सुरक्षित है कि कोई भी आदमी गलत काम करने से बहुत ज़्यादा डरता है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैमरे से गाँव को पूरी तरह से कवर कर रखा है। हाँ, बीच-बीच में खराब होते रहते हैं, उनका लगातार मेंटेनेंस चलती रहती है क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रिक सामान है, खराब भी होता है तो। लेकिन आज गाँव कैमरे की बात करें तो कैमरे की ओर से पूरा गाँव सुरक्षित है और इस तरह की कोई भी जब से कोई है ऐसी हर कोई ना तो चोरी की हरकत हुई है, ना किसी की कोई बहन-बेटी कोई लोग अब तक परेशान नहीं कर पाया। तो आपने सुना महिलाएं और बेटियों को लेकर के बात करें तो उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे गांव के अंदर लगाए गए हैं। यदि बात करें सरपंच साहब महिला और बेटियों के लिए और क्या कार्य आपने कराए गांव के अंदर? देखिए, बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए सिर्फ़ पहले तो सुरक्षा कैमरे ने कर दी। जी। दूसरा बेटियों के लिए पहले हमारी बेटियाँ क्या था कि साइंस और कॉमर्स की क्लास के लिए बेटी हमारी बाहर जाती थी। जब मैं सरपंच बना तो हमारे उस टाइम नारायण सिंह प्रिंसिपल हुआ करते थे अपना गर्ल्स स्कूल के। तो उन्होंने फ़ाइल तैयार कर रखी थी, सिर्फ़ वहाँ पे साइंस फैकल्टी की क्लास लेके आनी थी। तो हमारी ग्राम पंचायत ने सबसे पहले बेटियों के लिए अ, अपने अपने गाँव बंचारी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे साइंस कॉमर्स की क्लास चालू कराई। ताकि बेटियाँ आज साइंस कॉमर्स की क्लास जब गाँव में है तो बाहर नहीं जाएँगी और आज बेटियों के लिए बहुत अच्छे से ढंग से हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ाई अभी तक वहाँ पे बराबर कराई जा रही है, बेटियों को कोर्स भी कराए जा रहे हैं। जब साइंस फैकल्टी गाँव में है तो बेटी बाहर नहीं जाएँगी तो गाँव के अंदर तो बेटी वैसे ही जी। सुरक्षित है। बाकी महिलाओं की बात करें तो महिला तो देखो बाहर भीतर तो जो उनका उनका जी। उनका जाना ही है, लेकिन गाँव की तरफ से तो कोई ऐसी कोई दिक्कत अब तक गाँव में आई नहीं है, किसी महिला को किसी ने कोई परेशान अगर किया हो, बाकी सब यहाँ पे सुरक्षित हैं। बेटियों की पढ़ाई के लिए बात की जाए तो जो बेटी बाहर पढ़ने के लिए 11वीं 12वीं के लिए जाती थी, उनकी संरक्षण के लिए उन्होंने गाँव के अंदर कॉमर्स और साइंस जैसी फैकल्टी भी शुरू करवाने का काम किया। यदि मैं सरपंच साहब बात करूँ बुजुर्गों के सम्मान के लिए, तो ग्राम पंचायत बंचारी किस तरीके का सम्मान बुजुर्गों के लिए करती है? देखिए, बुजुर्गों के सम्मान की बात करें, बुजुर्गों को चौधरी देवीलाल जी ने सबसे पहले पेंशन का काम हमारे जी। बुजुर्गों के लिए किया था, मैं धन्यवाद करता हूँ। आज भी पेंशन का कार्य पहले क्या होता था कि पहले जो भी भाई मेरे से पहले सरपंच रहे थे, सभी सरपंच अपने घर पे पेंशन बँटवाने का कार्य करते थे। गाँव में आबादी बड़ी है तो एक जगह पेंशन बँटती थी। फिर जब हमारी पंचायत बनी तो मैंने उस चीज़ का थोड़ा तब्दीली लाए जी। कि लोगों को, बुजुर्गों को दूर तक आना ना पड़े क्योंकि आप भी जानते हो जो बुजुर्ग हो गया 80-85 साल का वो चलने में असमर्थ हो जाता जी। है। उनकी पेंशन उनके घर तक पहुँचे। इस पे हमने जब अपना कार्य किया तो आज हम अपने गाँव बंचारी में 5 जगह मेन 5 जगहों पे बैठ के हम पेंशन बँटवाने का कार्य कर रहे हैं, ताकि क्या है कि गाँव पूरा 5 जगहों में कवर हो जाता है, वहीं की वहीं लोग आकर के पेंशन ले लेते हैं। जो लड़का पहले पेंशन बाँटता था, तो वो एक जगह बाँटता था, जिस दिन पंचायत हमारी बनी उस दिन से लेकर के आज दिन बीते 3 अपना इन 3 सालों में गाँव की 5 जगह सुनिश्चित करके 5 जगह बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है ताकि उनको वहीं पे पेंशन मिल जाए और जिसका कोई बीमार भी होता है तो उसको घर पे पेंशन पहुँचाने का हमारा कार्य कर रही है। ये तो उनका पेंशन का सम्मान हो गया। बाकी बुजुर्गों के लिए समय-समय पे हम अपना कैंप लगाने का कार्य करते जी। हैं, उनका चेकअप कराने का कार्य करते हैं। तो बुजुर्गों के लिए तो यही है और फिर टाइम-टाइम पे जिसने कुछ अच्छे कार्य किए हों, जी। उनको बीच-बीच में हम अपना खेल के माध्यम से बुजुर्गों को मान-सम्मान देने का अब तक हमारी ग्राम पंचायत में कार्य किया है। देखिए, यदि बुजुर्ग के सम्मान के लिए बात की जाए तो पेंशन जैसी सुविधाएँ गाँव के अंदर दी जा रही हैं। यदि उनके कैंप को लेकर के बात करें, स्वास्थ्य जैसी सेवाएँ भी बुजुर्गों को दी जा रही हैं। यदि सरपंच साहब मैं बात करूँ, देखिए सरकार की काफ़ी योजनाएँ आती हैं। उनको किस तरीके से घर-घर पहुँचाने का आपका की जो पंचायत है वो काम कर रही है? देखिए, आज सरकार की जो भी योजना है, वो सब सीएससी सेंटरों के माध्यम से जी। चली हुई हैं। सरपंच पे सरकार की कोई ऐसी योजनाएँ नहीं आती जो जी। हम पंचायत की तरफ से लोगों को उसका फ़ायदा दे सकें। हाँ, पंचायत के पास एक चीज़ का फ़ायदा दे सके हैं जी। कि लोगों को हम लगातार उस चीज़ से अवगत करा देते हैं। हमारे पास जो चौकीदार है, उसको हम लगातार मुनादी कराने का कार्य हमारा होता है। लोगों को उस चीज़ को जागरूक करना होता है कि फलाने भाई ये गवर्नमेंट ने स्कीम दी है कि आप सीएससी सेंटर पे जाकर के उस चीज़ का फ़ायदा लीजिए, लोगों को फ़ॉर्म भरिए। जैसे कि अभी पिछले उसमें चली आ रही एक समस्या गाँव की बहुत बड़ी थी, जो कि पिछले 19 साल से एक समस्या थी गाँव में
कि हमारे गरीब जो लोग थे उनको 100-100 गज के प्लॉट मिले थे आज से 19 साल पहले। तो क्या हुआ कि बीच के जो सरपंच निकल गए थे उन लोगों ने पहला सरपंच प्लॉट का अलॉट तो कर गया, लेकिन लोगों को कब्जा नहीं दिया था। हमारी पंचायत ने जैसे ही बनी सबसे पहले लोगों को 348 प्लॉटों पे लोगों को प्रॉपर कब्जा दिया। उन लोगों को वहाँ पे कॉलोनी बसाने का कार्य किया, चौड़े वहाँ पे रास्ते रास्ते बनाए ताकि वहाँ पे एक 348 जब जहाँ लोग बसेंगे तो वो एक छोटा-सा नगर हो जाता है। तो उस नगर को बसाने का कार्य हमारी हमारी ग्राम पंचायत ने किया। तो इन बातों को लेके हम जो छोटी-छोटी चीज़ें रह जाती हैं कि इतने सारे कार्य थे गाँव के अंदर। आज गाँव पहले में और आज में इन बीते 3 सालों में गाँव का बहुत कुछ बदला है। अगर देखा जाए तो पहले क्या था कि एक वाटिकाएँ गाँव में होती थी। किसी-किसी की प्राइवेट वाटिकाओं में लोग हर हर माँ-बाप चाहता है कि मेरी बेटी की शादी किसी वाटिका में हो, क्योंकि वाटिका का रेंट इतना ज़्यादा था कि हर लोग उसे अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे। आज गाँव में हमने हर समाज की, एक समाज की बात नहीं करूँगा, मैंने हर समाज के लिए अलग-अलग वाटिका ग्राम पंचायत बनाने जा रही है। एक सबसे बड़ी वाटिका हमारी 3.5 एकड़ की वाटिका यहाँ पे चरण सिंह वाटिका के नाम से हमने बनाई है, जो रोड के साथ है। 3.5 एकड़ में वो अभी पिछले 2 साल से वाटिका वहाँ पे पंचायत ने उसको चालू कर दिया है। उसकी फीस भी बड़ी छोटी-सी रखी है कि 11,000 रुपए बेटी की या क्या कि बेटा की लगन सगाई हो, शादी हो बेटी की, तो सबसे 11,000 रुपए लिए जाते हैं उसकी साफ-सफाई का। बाकी उसमें खाना बनाने का और लोगों को खिलाने तक का सामान ग्राम पंचायत देती है और वाटिका आज भी बड़े सुचारू रूप से चालू है। दूसरी वाटिका की बात करें तो अभी उन वाटिकाओं पे काम अभी हमारा अभी अभी चल रहा है। संकल्प ग्राम पंचायत का ये है कि हम हर समाज की वाटिका को अपने इन 5 सालों में कंप्लीट करके उनको उनको उनके अपना हैंडओवर कर दें। फिर एक सबसे बड़ा कार्य मैं आपको बताऊँ, अब तक हमारे सौरतपाल को चौबीसी के नाम से जाना जाता है। अब तक हमारे बुजुर्ग लोग कहते आए थे कि भई चौबीसी तो है लेकिन चौबीसी की बैठक नहीं है। अब तक दाऊ जी के सामने बना हुआ चबूतरा, वो अब समाज बढ़ा, गाँव बढ़े, जनसंख्या बढ़ी, तो चबूतरा छोटा रह जाता है जब कोई भी अपना बड़ी-बड़ी पंचायतें होती हैं। चौबीसी के लिए सर्व समाज के लिए बैठक करने के लिए कोई ऐसी जगह आज गाँव के अंदर नहीं रही थी। तो आज हमने गाँव अपना ग्राम पंचायत बंचारी ने जब 13 अप्रैल को मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, तो उनके सामने हमने प्रस्ताव रखा, तो मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से एक बड़ा भवन बनाने की, चौबीसी का बड़ा भवन अपना बनाने की अनुमति दी और उन्होंने हमारे खाते में पंचायत के पैसे भी डलवाए। आज इसका कार्य 2.5 एकड़ जमीन में अपना मुंडकटी के पास में चला हुआ है, जो कि चौबीसी की ग्राम पंचायत, चौबीसी की जो तमाम पंचायत आकर के वहाँ पे बैठ के कोई भी बड़ा निर्णय ले सकती है। इस तरह के चौबीसी सौरतपाल का भवन ग्राम पंचायत बंजारी बहुत जल्द बनाने जा रही है। थोड़ा काम अभी चला हुआ है लेकिन थोड़ी देर में पूरा अपनी वो काम हो जाएगा। तो इस तरह से पंचायत ने ना, हमने सड़कों पे ना ज़्यादा ध्यान देते हुए गाँव को वो चीज़ें दी है जो ठोस आज तक हमारे आने वाले टाइम में बच्चों के काम आएँगी और वो चीज़ आज तक हमारे सामने खड़ी हुई है। और 3 साल के अंदर कोई विशेष कार्य आपने गाँव के अंदर कराया? देखिए, विशेष कार्य अभी आप विशेष कार्यों की बात करें तो बहुत ऐसे कार्य हैं जो गाँव में नहीं थे और अब हमने वो चीज़ कराए हैं। जैसे कि गाँव में कभी 24 घंटे लाइट नहीं थी। आज गाँव बंजारी में 24 घंटे लाइट रहती है। एक सेकंड के लिए भी लाइट हमारे गाँव से नहीं जाती है। बात करें वाटिकाओं की बात हो गई, लाइट की बात हो गई, लाइट से हम आज फिर पानी की बात करें। पानी की समस्या बंजारी में लगातार बनी हुई है क्योंकि बंजारी गाँव के पास अपना पानी नहीं है। हमारे गाँव में 14 किलोमीटर दूर से घसेरा गाँव से हमारा गाँव का पानी आता है। वो लगातार बाधित होता रहता था। कभी वहाँ की लाइट खराब, कभी यहाँ की मोटर खराब, कभी मोटर फूक जाती थी। तो इस चीज़ से बड़ा लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। आज गाँव के अंदर ये माहौल है कि पानी की तरफ से लोगों ने अपने टैंकर बनाए हुए हैं। वहाँ से जब पानी आता है तो उन मोटरों के साथ में अलग अदर एक-एक मोटर और अपना ग्राम पंचायत ने रखवाई। अगर जल भी जाती है तो तुरंत मोटर बदलने का कार्य करते हैं। आज लोगों को पानी की ओर से बंचारी गाँव में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ बिजली मिल गई, पानी मिल गई, घर बैठे पेंशन मिल गई, इससे ज़्यादा और क्या गाँव को चाहिए। पढ़ने के लिए बेटियों के पास में स्कूल है जिसमें साइंस फैकल्टी की क्लास चालू है, खेलने के लिए मैदान है, सारी चीज़ें हैं। होली का कुंड हो गया, दाऊजी महाराज का जो जहाँ पे पहले चौबीसी बैठा करती थी दाऊजी महाराज के प्रांगण में, उस चबूतरा को पत्थर लगा करके बहुत सुंदर बनाने का कार्य हमारी ग्राम पंचायत ने किया। इसी तरह से लगातार संघर्ष कर रहे हैं गाँव के लिए और भी अच्छे-अच्छे कार्य अभी आगे और आने बाकी हैं। ये तो हम इतने बड़े-बड़े कार्य कर चुके हैं जैसे कि हमारे बघेल समाज की 2-2 चौपाल राजस्थानी तर्ज पे हमने बनाई हैं। आगे भी अभी चौपालों पे कार्य अभी औरों पे चले हुए हैं। बीसी समाज की चौपाल हो गई, हरिजन समाज की चौपालें हो गई और अभी एक वाटिका बना रहे हैं जो कि हमारे समाज की है। तो वो वाटिका भी हम बहुत जल्द अपने
जाट भाइयों को हैंड ओवर करेंगे। तो इस तरह से हमारा मेन फोकस जो है बेटियों की शादी के लिए वाटिकाएं हो, जी। गांव में पानी हो, बिजली हो और खेल के अच्छे-अच्छे मैदान हो। इन सब चीज़ों को लेके अब अभी तक ग्राम पंचायत अपना कार्य कर रही है और आपके हिसाब से जो और कोई हम पे कमी रह जाए तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम आगे गाँव के लिए अच्छे-अच्छे कार्य करेंगे। 3 साल के कार्यकाल को लेकर के बात करें तो ग्राम पंचायत बंचारी की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम सीताराम सरपंच ने किया है और ग्राम पंचायतों के सरपंच से आग्रह करेंगे कि यदि आपको सीख लेनी है तो ग्राम पंचायत बंचारी के सरपंच सीताराम जी से लें। यदि सरपंच साहब बात करें, देखिए एक सरपंच का कार्यकाल 5 साल का होता है। आगामी 2 साल रह रहे हैं, उनमें क्या रूपरेखा होने वाली है ग्राम पंचायत बंचारी? देखिए, जो कार्य मैंने अभी बताए हैं, जो थोड़े-थोड़े पेंडिंग जी। रहे हैं, उन सबको 2 साल में पूरा करना है। नए कार्य की बात करें तो नए कार्यों में सिर्फ़ अब मेरे 2 ही काम बड़े मेरे बचे जी। हुए हैं। जैसे कि बच्चों के लिए अभी आप सुनते आए होंगे कि बॉक्स क्रिकेट एक चली हुई है, बहुत प्रचलित है, जिसको जाल से पूरा अपना कवर किया जाता है। वो मैदान हम बहुत जल्द गाँव बंचारी को देने वाले हैं और इसी के साथ-साथ अब गाँव में एक सिंथेटिक ट्रैक जो अभी अधूरा है, जिसका टेंडर नहीं लगा है, वो टेंडर लगा करके अपने सिंथेटिक ट्रैक को पूरा कराने का कार्य हम इन 5 सालों में पूरा करेंगे। ये 2 चीज़ का काम मेरे जी। छोटे-छोटे बचे हुए थे, इन दोनों को कार्य को हम अपना पूरा करेंगे। बाकी जो बचे हुए कार्य हैं, वो हम अपने 5 साल में पूरा करके अपना रिपोर्ट कार्ड जी। आपको मैं फिर बुलाऊँगा। जी। अभी तो 3 साल हुए, जब 5 साल हो जाएँगे मैं आपको बुलाऊँगा। अपने कार्यों का फ़ोटो और पूरा गाँव का अपना जो जितना कितना पैसा मेरे को दिया, कितना पैसा मैंने लगाया, कहाँ-कहाँ लगाया, मैं आपको पूरी इस चीज़ की रिपोर्ट मुहैया कराऊँगा, ताकि गाँव को और आने वाले सरपंचों को और जी। तमाम जनता को ये पता अपना लग सके कि किस तरह से सरकार का पैसा ला करके गाँव में अगर लगाया जाए, तो गाँव की तकदीरें बदल जाती हैं, बच्चों को सहूलियत मिल जाती है, गाँव को और भी इससे अच्छे-अच्छे कार्य करने का मौका आगे भी मिले। तो मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों को देखते हुए ना कि आगे भी हमें बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो अभी बहुत करने हैं, क्योंकि 5 साल का ना मैं सोचता था बहुत लंबा कार्य है, वो अपना टाइम होता है। लेकिन इन कार्यों में कब 3 साल निकल गए, जब करते किसी काम में लगे रहते हैं ना, तो पता नहीं चलता कब-कब टाइम निकल गया। 3 साल हो गए, मुझे पता नहीं है कि ये इतनी इतनी जल्दी से निकल गया, क्योंकि कार्य बहुत हैं। इनको पूरा करना, लोगों को सुविधा देना, तो आगे भी मैं ये अपना कोशिश करूँगा कि इन कार्यों को पूरा करके आगे नए कार्यों की ओर बढ़ें। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से कोई विशेष संदेश देना चाहोगे कि ग्राम पंचायत बंचारी के लोगों को, क्षेत्रवासियों को? देखिए, मैं तो सिर्फ़ आपके चैनल के माध्यम से ये सिर्फ़ एक छोटा-सा संदेश दूँगा कि तमाम गाँव बस्ती के लोग और मेरे को सुनने वाले जितने भी मेरे भाई-बंधु हैं, मेरे गाँव बंचारी में अब की बार 13 मासिया है, तो उसमें वो ब्रज परिक्रमा शुरू होगी। तो ब्रज परिक्रमा को जितना हम अच्छा बना सकें, उतने अच्छे से अपने गाँव बस्ती का नाम करेंगे और मैं लोगों को यही संदेश दूँगा कि ब्रज परिक्रमा सबसे बड़ा धाम है, यात्रा है और उसमें भी सभी लोग मिलकर के हमारा सभी का सहयोग करें, ताकि हम ब्रज परिक्रमा को अच्छे से बना सकें और आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को ये दिखा सकें कि बंचारी गाँव में इतना अच्छा है कि लोगों की इतनी सेवा भाव करता है कि लोग पहले भी कहते जाते थे कि बंचारी गाँव जैसी सेवा भाव कहीं नहीं मिलती है। आगे भी मैं यही कहूँगा कि लोग इस चीज़ में हमें अपना सहयोग करें, ताकि हम लोगों को और भी अच्छे से परिक्रमा में सुविधा दे सकें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपने गाँव बस्ती के से ये भी अपना अपील करूँगा कि 15 फरवरी को गाँव में का बहुत बड़ा ब्लड डोनेट कैंप लगने जा रहा है, जो कि मैं हर वर्ष की तरह पिछले साल भी मैंने लगाया था, जिसके मुख्य अतिथि हमारे एडीजीपी आलोक मित्तल जी थे उस टाइम और उनके साथ में उसके सुपर स्टू कंपनी के मालिक शम्मी कपूर जी भी आए थे। अब की बार फिर से अपना 15 फरवरी को वही कैंप फिर से गाँव बंचारी में बेटियों के स्कूल में लगाया जा रहा है। मैं सभी युवाओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस कैंप में बढ़-चढ़ के भाग लें, क्योंकि देखिए ब्लड देने से कोई बुराई नहीं है। हमारा ब्लड किसी की जान बचाए, ये सबसे बड़ा सौभाग्य मिलता है। और दूसरी चीज़ है कि ब्लड डोनेट करने से हम एक बीमारी से लड़ाई लड़ रहे हैं कि जैसे कि आज हमारे खान-पीन में लगातार एक अपना कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी जो हमें जगह बना चुकी है और उसी कोलेस्ट्रॉल के चलते लगातार हार्ट अटैक जो नए-नए युवाओं में जो हो रहे हैं, ये सिर्फ उसी का कारण है कि जो हमारा खान-पान बदल गया है। अनाज में लगातार यूरिया का प्रयोग, दवाइयों का प्रयोग, उससे क्या है कि अनाज, पानी, खाद, सब्जी जो भी खा रहे हैं, सबसे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे लगातार अटैक बच्चों को आ रहे हैं। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार ये तो बच्चा था, अटैक कैसे हो गया? लेकिन यही कारण है। मैं युवाओं से इस चीज़ की अपील करता हूँ कि ब्लड डोनेट करने से कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी
बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। लगातार अगर हम 3 से 4 महीने के अंतराल में अगर हम ब्लड डोनेट करें तो हम कोलेस्ट्रॉल से जीतेंगे, अपनी बीमारियों से जीतेंगे और ब्लड डोनेट अपना करने से हम किसी को बीमारी से बचा भी सकेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही अपील करूंगा कि भाई जितना हो सके लोग इसमें हमें सहयोग करें और इसमें ब्लड डोनेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में ग्राम पंचायत पंचारी के सरपंच सीताराम। जैसा नाम वैसा काम। इन्होंने 3 साल के कार्यकाल को लेकर के हमसे बात की। यदि बात करें ग्राम पंचायत पंचारी की तो 24 घंटे बिजली देने का काम किया। हर वर्ग के लिए वाटिका बनवाने का काम किया जा रहा है। यदि खेलों को लेकर के बात की जाए तो खेलों को विशेष जोर दिया जा रहा है। यदि क्रिकेट मैदान को लेकर के बात करें, वॉलीबॉल को लेकर के बात करें, बैडमिंटन को लेकर के बात करें, ट्रैक को लेकर के बात करें, अन्य ये मैदान इन्होंने बनवाने का काम किया है। और इन्होंने आग्रह किया है कि हरियाणा लेवल का बैडमिंटन या वॉलीबॉल जो है वो ग्राम पंचायत पंचारी के अंदर है। यदि महिला और बेटियों की सुरक्षा को लेकर के बात करें तो सीसीटीवी कैमरे अपने गांव के अंदर लगाने का काम किया है। होलिका कुंड बनवाने का काम अपने गांव के अंदर किया है। विशेष तमाम चर्चा इनसे की। आगे पलवल जिले के अंदर क्या ग्राम पंचायतों की प्रतिक्रिया रहने वाली है वो हर एक प्रतिक्रिया अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस खबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल एसएस न्यूज को फॉलो करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।